हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर के अंतर्गत विद्युत धारा के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं। देखिए, विद्युत धारा का प्रवाह और प्रवाह की दिशा, विद्युत धारा किधर प्रवाहित हो रही है और विद्युत धारा का मान कितना है, तो मान का मतलब परिमाण और प्रवाह की दिशा के अनुसार विद्युत धारा को दो वर्गों में बांटा गया है, दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा होता है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, जिसको कि हम लोग स्थिर करंट भी कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा ये विद्युत धारा के दो प्रकार हैं, और ये जो प्रकार बांटा गया है ये जो है विद्युत धारा के परिमाण और प्रवाह की दिशा के अनुसार बांटा गया है। परिमाण और प्रवाह की दिशा के अनुसार इसको बांटा गया है। ठीक है, तो कितने प्रकार की विद्युत धारा हो गई? दो प्रकार की विद्युत धारा हो गई, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? जैसा कि नाम से अगर हम इसको डिफाइन करते हैं पहले, तो प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग मतलब ऐसी धारा जो बार बार अपने चक्र को रिपीट करती है, अपनी स्थिति को बार बार उसको दोहराती है, तो ऐसी धारा जो होती है उसको कहते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मतलब हुआ कि ऐसी विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है और एक निश्चित समय पश्चात पुनः उसी मान, उसी परिमाण और दिशा के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है, रिपीट करता है, तो ऐसे धारा को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमारे घरों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो भी एक प्रत्यावर्ती धारा है। हमारे घरों में धारा प्रवाहित हो रही है, कैसी धारा है ये? एक प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा किसी ऐसे स्रोत से उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में गति करती है। जैसे कि टरबाइन से टरबाइन लगातार घूमता है और उसके घूमने से ही ये धारा उत्पन्न होती है। तो घरों में जो धारा आती है, हमारे घरों में जो धारा प्रवाहित होती है वो कैसी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, टार्च से बल्ब जलाते हैं तो टार्च में क्या लगता है? सेल। तो वहां पर धारा कौन प्रवाहित कर रहा है? धारा प्रवाहित करने का काम कर रहा है सेल। तो सेल के द्वारा जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसके कारण बल्ब जलता है, वो जो धारा सेल के द्वारा प्रवाहित हो रही है उस धारा को कहते हैं हम दिष्ट धारा। डायरेक्ट करंट है वो। दिष्ट धारा का मान कभी परिवर्तित नहीं होता है। दिष्ट धारा का मान कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसी कारण ये चूंकि एक नियत धारा होती है, इसी कारण इसको स्थिर धारा भी कहा जाता है। ठीक है न, और साथ ही साथ दिष्ट धारा की कोई दिशा नहीं होती है कि आधे चक्र में परिवर्तित होगा फिर कभी इधर चलेगा। यहाँ पर दिष्ट धारा जो है केवल एक ही दिशा में फ्लो करती है। ठीक है, तो धारा की ये जो दो प्रकार है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों में मुख्य अंतर जो होता है समझ में आया? प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ लगातार परिवर्तित होती है, उसका मान बदलता है, दिशा भी बदलती है। मान बदलता है और दिशा भी बदलती है। साथ ही साथ एक निश्चित समय पश्चात पुनः उसकी पुनरावृत्ति होती है, अपनी स्थिति को फिर से दोहराने लगता है। और दिष्ट धारा जो होती है उसका मान या परिमाण और दिशा सदैव नियत रहता है। मान अथवा परिमाण जिसको कहते हैं, और साथ ही साथ उसकी दिशा, दोनों जो है वो समय के साथ स्थिर रहता है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं हम दिष्ट धारा, स्थिर धारा। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने बताया जैसे प्रत्यावर्ती धारा, घरों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो प्रत्यावर्ती धारा है, और जो सेल के द्वारा धारा प्राप्त होती है वो हमारी दिष्ट धारा होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार दर्शा रहे हैं। पहले परिमाण और प्रवाह की दिशा के अनुसार विद्युत धारा सामान्यतः दो प्रकार की होती है, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? प्रत्यावर्ती
प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए आप प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा दिखाई गई है। ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा, प्रवाह की दिशा समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है तथा एक निश्चित समय पश्चात पुनः उसी परिमाण एवं दिशा के पश्चात इसकी पुनरावृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए तुम समय और धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं, वक्र प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमें एक ज्या वक्र अथवा कोज्या कोसाइन जिसको कहते हैं कोज्या वक्र अथवा कोज्या वक्र होता है। और इस धारा का आयाम भी नियत होता है। आयाम का मतलब अधिकतम मान जो होगा वो नियत होगा। जैसे यहाँ पर ग्राफ अगर हम दिखाते हैं तो ये एक ग्राफ दिखाया जा रहा है। इस अक्ष पे लिया जा रहा है समय, समय हो गया, और इस अक्ष पे लिया जा रहा है धारा का मतलब प्रत्यावर्ती धारा, धारा का मतलब प्रत्यावर्ती धारा, इधर प्लस में और इधर माइनस में। तो जैसे जैसे समय बीतता है प्रत्यावर्ती धारा पहले आधे चक्र में ये इस प्रकार चलती है, दूसरे आधे चक्र में फिर यहाँ से ये परिवर्तित होती है और इस प्रकार चलती है। इसको और आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार से जो धारा का मान होता है वो यहाँ पे इस तरह से लगातार परिवर्तित होते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये धारा का मान यहाँ से बढ़ना शुरू हो रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है धारा का मान बढ़ना शुरू हो रहा है। यहाँ पर धारा का मान अधिकतम हो जा रहा है। इसको धारा का शिखर मान कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं, आयाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू या आयाम, एम्पलीट्यूड भी कहलाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। ठीक है, तो इस एम्पलीट्यूड जो होगा इसका अधिकतम मान हो गया। यहाँ पर धारा का एक चक्र पूरा होता है, ये टाइम हो गया, टी आवर काल। यहाँ पर धारा का एक चक्र पूरा होता है, ये आवर काल हो गया। अब इस फिर से जैसे जैसे यहाँ पर चल रहा था वैसे वैसे यहाँ भी चलेगा। तो जो परिभाषा है देखिए इसके अनुसार, जिसका परिमाण एवं प्रवाह की दिशा समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है परिमाण भी बदल रहा है, दिशा बदल रही है। और एक निश्चित समय पश्चात, निश्चित समय का मतलब आवर काल, इस निश्चित समय के पश्चात पुनः उसी परिमाण, उसी जो परिमाण यहाँ मिल जाता है मैग्नीट्यूड यहाँ होगा, एवं दिशा के साथ इसकी पुनरावृत्ति होती है। ये हो गए प्रत्यावर्ती धारा। फिर यहाँ पर 2t हो गया, फिर से यहाँ पर वही रिपीटिशन फिर से आएगा। ठीक, ये यहाँ पर ये जो टाइम है ये टाइम t/2 हो गया, आधा समय आधे चक्र के लिए। ये टाइम t/4 हो गया। तो अब इसकी विशेषता क्या हो? पहले आधे चक्र में ये धारा के जो है वो 0 से अधिकतम और एकदम 0 तक बढ़ती है, और दूसरे आधे चक्र में यही धारा 0 से अधिकतम न्यूनतम मान, मतलब मान तो वही रहेगा लेकिन ये न्यूनतम वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, आयाम उतना ही रहेगा। तो ये माइनस अक्ष पे जा रहा है, तो यहाँ 0 से अधिकतम से 0, और इधर विपरीत दिशा में 0 से अधिकतम से 0 हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये धारा का जो एक चक्र है, एक चक्र में 2 हाफ साइकिल बनते हैं, 2 अर्ध चक्र बनते हैं। पहले अर्ध चक्र में धारा धनात्मक होती है, दूसरे अर्ध चक्र में धारा ऋणात्मक होती है। मान भी लगातार बदल रहा है। तो ये जो धारा हुई ये कहलाए प्रत्यावर्ती धारा। सामान्य और सरल शब्दों में ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है, धारा स्थिर नहीं होती है, वो प्रत्यावर्ती धारा हो गई। ठीक है, जैसे आप उदाहरण पर लिख देते हैं, जैसे घरों में प्रवाहित होने वाली धारा, घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा
विद्युत धारा। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे होते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। जो साइकिल होती है घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा चलती है वो सामान्यतः 50 साइकिल पर सेकंड की होती है। 50 साइकिल पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 100 बार अधिकतम होगा, 100 बार न्यूनतम होगा। मतलब जैसे एक बल्ब जल रहा है तो वह बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है, किंतु वो हमें लगातार जलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये चेंज इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हमारी आंख जो है दृष्टि निर्बंधता के कारण हम उसको देख नहीं पाते। हमारी आंख इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाती है कि हम उस चेंज को तुरंत पकड़ सके। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी एक चैप्टर पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे प्रत्यावर्ती धारा, तो उसमें भी इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और इसको विस्तार से पढ़ा जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं। दृष्टि धारा देखिए क्या है। दृष्टि धारा ऐसी धारा है जिसका परिमाण एवं प्रवाह की दिशा दोनों नियत रहती है, दृष्टि धारा कहलाती है। मतलब जिस धारा का मान समय के साथ स्थिर रहता है, परिमाण भी स्थिर रहता है, प्रवाह की दिशा भी स्थिर रहती है, उसे हम दृष्टि धारा कहते हैं। चूंकि यहाँ पर मान स्थिर है इसलिए इस धारा को स्थायी धारा भी कहते हैं। इस धारा को स्थायी धारा, स्टेडी करंट भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर इस धारा का ये ग्राफ खींचते हैं, जैसे ये मान लीजिए समय ले लिया इस अक्ष पर, ये हो गया समय t, और इधर ले लिया गया धारा I, धारा I। ये ले लिया गया धारा I। तो यहाँ पर धारा का कुछ स्थायी मान होगा, जैसे 5 एम्पीयर 10 एम्पीयर जो भी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर धारा का मान 0 हो गया, यहाँ से धारा का मान 10 एम्पीयर है, 10 मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये 10 एम्पीयर लगातार बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो ग्राफ रेखा होगी हमारे इस प्रकार से स्थिर ग्राफ रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस धारा में कोई भी परिवर्तन न तो दिशा परिवर्तन होता है ना ही मान में परिवर्तन होता है। यदि मान में परिवर्तन होता है, दिशा इसकी नियत रहती है, दिशा इसकी नियत रहती है, और मान में परिवर्तन होता है, बदल जाए 10 एम्पीयर से 5 एम्पीयर हो जाए, 5 एम्पीयर चलने लगे, तो इसको परिवर्ती दृष्टि धारा कहेंगे। दिशा नहीं बदल रही है, केवल मान परिवर्तित हो रहा है। यदि कोई केवल मान परिवर्तित हो रहा है और दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है तो इसे कहेंगे परिवर्ती धारा। ठीक है, तो परिवर्ती धारा समझ में आ गई। यही परिवर्तित दृष्टि धारा यही होती है जिसका परिमाण बदलता है, परिमाण से बदलता है। जैसे दृष्टि धारा के उदाहरण, जैसे सेल से प्राप्त धारा, सेल से प्राप्त धारा संधारित्र के आवेशन और निरावेशन में, संधारित्र के आवेशन तथा निरावेशन, आवेशन तथा निरावेशन में प्रवाहित धारा, ठीक, ये प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है। सेल से प्राप्त होने वाली धारा, संधारित्र के आवेशन तथा निरावेशन में प्रवाहित धारा, ये सभी प्रत्यावर्ती धारा के उदाहरण है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग विद्युत चालन में सभी दृष्टि धारा संबंधित चीजें रहेंगे, दृष्टि धारा ही